Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two identical non-conducting spherical cells having equal charges Q, which is uniformly distributed on it, are placed at a distance of d apart from where they are released. Okay, find out kinetic energy of each sphere when they are at large distance. Okay, हमें क्या बताना है? हमें यहाँ पर बताना है कि kinetic energy of the each sphere when they are at large distance. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस क्वेश्चन में देखिए हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है स्फीयर की व्हेन दे आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। ओके, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी? आपके पास देखिए यहाँ पर दो नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स हैं। क्या आपके पास दो नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स हैं? ओके, और इस पर क्या आपका टोटल चार्ज क्या है? आपका क्यू चार्ज है। ओके, कितना चार्ज है आपका? क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट लिखा है। आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ डी अपार्ट, दोनों के आपके डी डिस्टेंस पर क्या है? एक दूसरे से क्या है? डी डिस्टेंस पर अपार्ट है। फ्रॉम वेयर दे आर रिलीज, उन दोनों को हमने क्या क्या रिलीज किया। फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच स्फेरिकल व्हेन दे आर एट द लार्ज डिस्टेंस। ओके, आपको काइनेटिक एनर्जी बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लिख सकते हैं? आपका एनर्जी कंजर्वेशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर जो आपके स्फीयर्स हैं, स्फीयर्स के बीच में देखिए कौन सा फोर्स लग रहा है? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, और हम बोल सकते हैं देखिए यहाँ पर अगर हम दो स्पेरिकल सेल्स को, दो नॉन कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल्स को अगर अपना सिस्टम मान लें, उसका नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? जीरो लग रहा है। तो आपकी टोटल एनर्जी क्या रह जाएगी? कंजर्व रह जाएगी। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन से हम क्या बोलेंगे? देखिए जो आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस आपकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इट विल बी रिमेन्स कांस्टेंट, ये करेगी आपकी कांस्टेंट रहेगी। ओके, इन दोनों का समेशन क्या रहता है? आपका कांस्टेंट रहता है। ओके, अब क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल हैविंग इक्वल चार्जेस की। ओके, दो स्फेरिकल सेल हैं जिनके पास क्या आपका नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग है यानी कि इनके जो चार्ज है वो इनके बल्क पर होगा। ओके, हैविंग इक्वल चार्ज की, क्यू चार्ज है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी अपार्ट। ओके, तो मान लीजिए आपके ये आपके दो स्फेरिकल सेल्स हैं, ये क्या आपकी दो स्फेरिकल सेल्स हैं। ओके, आइडेंटिकल है तो दोनों की रेडियस कितनी होगी? आपकी इक्वल हो जाएगी। ओके, आइडेंटिकल का क्या मतलब है? दोनों की यहाँ पर रेडियस आपकी जो पैरामीटर्स है वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएगी। इसकी रेडियस आपकी आर है। ओके, और ये मान लीजिए आपकी दिस इज अवर सेकंड, आपका ये आपका नॉन कंडक्टिंग सेल है। ओके, ये मैं बीच में ऐसे बना रहा हूँ क्योंकि इसके बल्क पर आपका चार्ज है, इसके बल्क पर है। नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? बल्क पर होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, तो ये इस पर आपका चार्ज कितना है? इस पर भी आपका चार्ज क्यू है, इस पर भी आपका क्या है? चार्ज क्यू है। ओके, ऑफ ये इनिशियली दिया सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। ओके, इनके बीच का सेपरेशन क्या है? सेपरेशन कहाँ से कहाँ तक? सेंटर टू सेंटर, ये आपको डी क्वेश्चन में गिवन किया है। ओके, अब हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। ओके, तो अब हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है जब भी आपकी लार्ज डिस्टेंस पे होंगे। ओके, तो देखिए बच्चों इनिशियली इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। कैसे पोटेंशियल एनर्जी होगी? देखिए ये सिस्टम को हमने यहाँ पर अटैच कर रखा है। ओके, जब हम इसको रिलीज करेंगे, रिलीज करने का क्या मतलब होता है? इस सिस्टम की आपकी इनिशियल वेलोसिटी, जब ये सिस्टम ऐसा था कितनी थी? आपकी जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो था। अब देखिए ये भी आपका प्लस क्यू चार्ज है, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? आपका रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो दे विल ट्राई टू, ये क्या करेंगे? देखिए एवरी सिस्टम, कोई भी सिस्टम चाहता है कि वो इट विल ट्राई टू अटेन इट्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम क्या चाहता है? अटेन करना। ओके, तो दे विल मूव अवे, ये क्या करेंगे? एक दूसरे से क्या करेंगे? अवे मूव करेंगे। और कोई सिस्टम एक एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये एक दूसरे से क्या होंगे? वेरी फार अपार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपके वेरी फार अपार्ट हो जाएंगे। या फिर हम बोल सकते हैं इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ओके, एक टाइम पर आपकी इसके टोटल सॉरी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर वही बताने की फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच स्पेयर। ओके, ये सेल्स आइडेंटिकल है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जितनी आएगी उसका 1/2 काइनेटिक एनर्जी आपके एक स्पेयर पे होगी और दूसरी 1/2 उसकी दूसरे स्पेयर पे होगी। ओके, हम यहाँ पर से बोल सकते हैं। ओके, या फिर हम मोमेंटम कंजर्वेशन का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, सबको मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ओके, और सेल्स की आपकी आइडेंटिकल है तो बोल सकते हैं इनका मास भी क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। तो वेलोसिटी क्या होगी? इनकी इक्वल हो जाएगी। v1 यानी कि v1 v2 एक दूसरे की वेलोसिटी हम यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पर एनर्जी दिखानी है। ओके, एनर्जी देखिए किस किस के कारण होगी। ये अब पहले आपके जब पॉइंट चार्ज होते थे तो हम जस्ट इनके बीच में क्या लिख लेते हैं? आपके पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते थे। ओके, Q1 के ई इंटू Q1 Q2 बाई आर। ओके, इस बार आपकी क्या है? पूरी की पूरी सेल है, नॉन कंडक्टिंग सेल है। सेल के केस में देखिए आपकी सेल्फ एनर्जी होती है। क्या क्या होती है? आपकी सेल्फ एनर्जी। ओके, तो अगर आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहेंगे तो ये क्या क्या होंगे? ये होगी आपकी सेल्फ एनर्जी। किसकी? सेल्फ एनर्जी ऑफ द सेल्स ए एंड बी। ओके, दोनों सेल्स मान लीजिए इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। ओके, और फाइनली ये होगी, ये आपकी बी होगी। ओके, तो इनके बीच में आपकी सेल्फ एनर्जी ऑफ सेल ए एंड बी। ओके, इन दोनों की आपकी सेल्फ एनर्जी की सेल ए
एंड बी दोनों की सेल्फ एनर्जी का एडिशन करना पड़ेगा, प्लस देखिए इन दोनों के बीच में आपके कुछ इंटरेक्शन होगा। ओके, ये दोनों सेल्स हैं, इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा, वो एनर्जी अलग होगी, फिर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस आपकी इंटरेक्शन एनर्जी। ओके, सो ये आपकी क्या हो जाएगी, नेट, दिस विल बी द नेट पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियली देखिए, इनिशियल वेलोसिटी यू कितनी है आपकी, जीरो के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, तो एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर लीजिए, देखिए आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इनिशियली जीरो होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण, सेल्स के कारण। सेल्स कैसी, सेल्स आपकी नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग सेल्फ एनर्जी कितनी होती है आपकी, ये होती है आपकी 3/5 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई आर, कितनी होती है आपकी 3/5 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई आर। ओके, ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। नॉन कंडक्टिंग के कारण आपका 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर होता है, और कंडक्टिंग के कारण आपका के क्यू स्क्वायर बाय 2 आर होता है। ओके, सेल्फ एनर्जी। ओके, तो इसके कारण देखिए आपके नॉन कंडक्टिंग है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसमें आप लिख सकते हैं देखिए 3/5 टाइम्स ऑफ आवर के क्यू स्क्वायर बाई आर, क्या लिख लीजिए, के क्यू स्क्वायर बाई आर। ओके, दिस इज अ सेल्फ एनर्जी ऑफ द फर्स्ट, ये आपकी ए सेल की होगी। सिमिलरली आपके पास एक और दूसरी सेल है, उस कितनी हो जाएगी आपकी 3/5 टाइम्स ऑफ आवर के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ओके, हम यहाँ पर देखिए आर चार्ट से दोनों में इक्वल है, आर को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें आइडेंटिकल सेल्स बोला गया, क्या बोला गया, क्वेश्चन में हमें यहाँ पर आइडेंटिकल सेल्स बोला गया। ओके, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, प्लस देखिए इनके बीच का सेपरेशन है, सेपरेशन के कारण कौन सी एनर्जी आएगी आपकी, इंटरेक्शन एनर्जी आएगी, क्या आएगी, इंटरेक्शन एनर्जी। इंटरेक्शन एनर्जी देखिए आपकी कितनी होती है, इंटरेक्शन एनर्जी होती है आपकी के ई इंटू, इंटरेक्शन एनर्जी के लिए हम इन दोनों को क्या एज्यूम करेंगे, जो आपका क्यू चार्ज है इट विल लाइंग ऑन देयर, ये देखिए यहाँ पर जो आपकी डिस्टेंस डी है, ये आपकी थोड़ी अच्छी खासी डिस्टेंस होगी एज कम्पेयर टू द आर। ओके, तो हम इस चार्ज को हम पूरा कंसंट्रेट मान लेंगे एट इट सेंटर, तो जो आपकी सेपरेशन आएगी हो जाएगा, आपका फॉर्मूला आएगा के ई इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाय सेपरेशन, सेपरेशन कितना देखिए आपका डी है। ओके, तो ये आपकी क्या आ गई, दिस इज अवर इनिशियल, ये आपकी क्या आ गई, दिस इज अवर इनिशियल एनर्जी, आपके सिस्टम की क्या आ गई, टोटल इनिशियल एनर्जी आ गई, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगी, फाइनल, फाइनल सिचुएशन आपकी है। ओके, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अवर फाइनल सिचुएशन। अब देखिए इस पर कौन कौन सी एनर्जी की, फाइनली देखिए इनके पास तो चार्ज है, इसके पास चार्ज अभी भी क्यों है, इसके पास अभी भी चार्ज क्यों है। ओके, तो इसके कारण सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी देखिए कितनी होगी, सेल्फ एनर्जी तो वही रहेगी, सेल्फ एनर्जी किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करती है, आपका चार्ज और रेडियस, उनमें तो आपका कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये आपका वैसे ही रहेगी 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। ओके, ये आपकी ए सेल की मान लीजिए, और आपकी बी सेल की लिख लीजिए 3/5 ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ओके, दिस इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ द सेल बी। ओके, अब इनके बीच में आपका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, बिकॉज दे आर वेरी फार अपार्ट। ओके, क्वेश्चन में देखिए लिखा गया व्हेन दे आर वेरी लार्ज डिस्टेंस, जब आपका डिस्टेंस बहुत लार्ज हो जाएगा, यानी कि देखिए ये डी आपका क्या काफी लार्ज हो जाएगा, तो आपकी ये टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, प्लस आपकी कौन सी एनर्जी आएगी, इस वक्त आपकी आ जाएगी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, आपका हाफ एम बी स्क्वायर। ओके, हाफ एम बी स्क्वायर तो आपकी एक के करस्पॉन्डिंग है। ओके, एक सेल के करस्पॉन्डिंग है, आपके पास क्या है, दो सेल्स हैं, तो आप इसको क्या कर लीजिए, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच स्फीयर। ओके, ईच स्फीयर की आप जाएगी। ओके, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच स्फीयर, कितनी होगी आपकी, हाफ एम बी स्क्वायर इंटू 2 कर दिया, क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पर दो सेल्स हैं और दोनों सेल्स आइडेंटिकल है, तो हम इंटू 2 कर लेंगे डायरेक्ट। ओके, देखिए बच्चों यहाँ से आपकी कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, देखिए सेल्फ एनर्जी वाली टर्म तो आपकी सीधे से कैंसिल हो जाएंगी, ये टर्म देखिए आपकी 3/5 के क्यू स्क्वायर से आपकी ये कैंसिल हो गई, 3/5 के क्यू स्क्वायर अगेन इससे आपकी ये टर्म कैंसिल होगी। अब आपका यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है, देखिए ये हो जाएगा आपका के ई इंटू कितना हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी। ओके, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका हाफ एम बी स्क्वायर इंटू ऑफ ओवर टू। ओके, हाफ एम बी स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद, किसके कारण, किससे एसोसिएटेड है, विद ए ईच स्क्वायर के, ईच स्क्वायर से एसोसिएटेड है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख लेंगे, देखिए के ई क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा। ओके, ये किसकी काइनेटिक है, काइनेटिक एनर्जी को ईच स्क्वायर। ओके, नेट काइनेटिक एनर्जी देखिए हाफ एम बी स्क्वायर है। ओके, यानी कि नेट काइनेटिक एनर्जी आपकी के ई क्यू स्क्वायर बाई डी इसके इक्वल है, लेकिन ईच सेल के लिए पूछा उसने, एक सेल के लिए पूछा, तो वो कितना हो जाएगा आपका के प्लस के इक्वल, तो आपका के ई क्यू स्क्वायर बाई 2d। ओके, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच स्क्वायर। ओके, ईच स्क्वायर की काइनेटिक एनर्जी आपकी ये आ जाएगी, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d। ओके, so this will be the final answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.